डियर स्टूडेंट, NCERT क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4 आज पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे कौन सी संख्या शांत है या अशांत, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वेट रेकरिंग और ट्रेबुलेंट रेकरिंग। तो इससे पहले जानने से पहले आइए कुछ तथ्य को जान लेते हैं। परमेय संख्या रेशनल नंबर में शांत आवृत्ति यानी कि क्वेट रेकरिंग एवं अशांत आवृत्ति कौन से हैं, आज इसे जानेंगे। तो सबसे पहले शांत आवृत्ति को जानते हैं। शांत आवृत्ति कौन सी होती है, यानी शांत दशमलव संख्या, यानी उसे बोल सकते हैं क्वेट डेसिमल नंबर। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं 0.235 और 0.1, 0.3, यानी कि ऐसी संख्या, ऐसा नंबर जो एक क्रम के बाद समाप्त हो जाए। जैसे ये 235 के बाद एक संख्या समाप्त हो गई है, तो ऐसी संख्याएं शांत कहलाती है एवं क्वेट कहलाती है। ट्रेबुलेंट डेसिमल में बात करते हैं तो अशांत दशमलव वह संख्या होती है जो रिपीट करती है। जैसे कि हम 0.a पर पावर हम रेकरिंग ले लेते हैं। रेकरिंग का मतलब हो जाता है कि ये रिपीट बार बार कर रहा है। तो उसके बाद जैसे कि और भी हम ले सकते हैं नंबर 0.ab पर पावर रेकरिंग, ठीक है। उसके बाद फिर 0 पर पावर 0.abc पर पावर तीनों पर रेकरिंग है। तो ऐसी संख्याएं शांत कहलाती है। इसे हम डिफाइन करते हैं, इसे नंबर से हम डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद हम मिश्रित अशांत पे जाएंगे। तो मिश्रित अशांत तो ऐसी संख्या होती है 0.ab लिखेंगे, लेकिन एक नंबर पे रेकरिंग रहेगा, एक नंबर पे रेकरिंग नहीं रहेगा, तो वह मिश्रित अशांत होगी। जैसे 0.abc लिखेंगे, उसके बाद एक नंबर पे रेकरिंग हो जाएगा। तो ये संख्याएं, इस तरह की संख्याएं जो भी होगी वो हमेशा मिक्स ट्रेबुलेंट कहलाएगी, यानी अशांत दशमलव कहलाएगी। ABCD, यानी कि सभी अंकों पे नहीं रहेगी तो वो हमेशा मिश्रित कहलाएगी। शुद्ध अशांत को फ्रैक्शन में कैसे तोड़ते हैं, तो जैसे लिखते हैं, जिस तरह जैसे संख्या लिखा हुआ वैसे लिख देते हैं। लिख दिए, जितना पे रेकरिंग है उतना 9 लिख देंगे, हो गया। उसी तरह इसको भी लिखेंगे तो AB लिख दिए, उसके बाद जितना पे रेकरिंग है उतना 9 दे देंगे। उसी तरह ये तीसरे नंबर पे क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन ABC तीनों पे रेकरिंग है तो 999। ये हो जाएगा शुद्ध अशांत। आइए हम बात करते हैं अशुद्ध या मिश्रित अशांत पे। तो जैसे लिखा हुआ है AB, तो AB लिख दिए, उसके बाद घटाएंगे उसको जिस पे रेकरिंग नहीं है। तो ए नहीं है, ए पे नहीं है तो ए को घटा देंगे। उसके बाद कितने अंकों पे रेकरिंग है, तो एक अंकों पे है तो इसके लिए 9, इसके लिए 0 हो जाएगा। इसके लिए तो जो भी रेकरिंग है एक नंबर पे तो एक संख्या पे तो एक हो जाएगा 9, और उसके बाद एक संख्या पे नहीं है तो उसके लिए 0। तो उसी तरह अगर हम इसे निकालेंगे तो ABC लिख देंगे, फिर उसके बाद घटाएंगे किसको, जिस पे रेकरिंग नहीं है। तो AB पे रेकरिंग नहीं है तो AB लिखेंगे, फिर उसके बाद बट्टे, उसके बाद क्या करेंगे, जो कितने संख्या पे रेकरिंग है तो एक अंकों पे तो 9 देंगे। उसके बाद A और B पे नहीं है तो उतना 0 दे देंगे। आइए हम कुछ संख्या लेके हम बात करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 0.35 पर पावर रेकरिंग है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे, तो 35 लिख देंगे, उसके बाद -3 घटा देंगे, और कितने अंकों पे रेकरिंग है तो एक अंकों पे, एक पे नहीं है तो एक 0। इसे हम सॉल्व करके निकालेंगे तो 32/90 इतना हमारा आ जाएगा। अगर इसे छोटा करेंगे, छोटा करके भी हम लिख सकते हैं 16/45। आइए बात करते हैं अब शांत व अशांत प्रसार की पहचान करना। तो हम पहचान कैसे करते हैं, तो मान लीजिए कोई फ्रैक्शन ले लेते हैं, जैसे 123/100
16 ले लेते हैं। इसको देखते हैं ये शांत है या अशांत है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं, नोमिनेटर को नहीं देखेंगे, डिनोमिनेटर को देखेंगे, यानी कि हर को देखेंगे, जिसमें देखेंगे कि 2 का गुणन है या नहीं, 2 या 5 का गुणक है या नहीं, यानी कोफिशिएंट है या नहीं। सिर्फ देखेंगे हर में 2 एवं 5 का गुणक है या नहीं, सिर्फ ये चेक करें। अगर दोनों को फॉलो कर गया, 2 या 5 या दोनों हो सकता है, इसके अलावा कोई अंक नहीं हो सकता, कोई नंबर नहीं आ सकता। अगर कोई दूसरा नंबर आ जाएगा तो वे अशांत कहलाएंगे। इसके लिए यही एक पहचानने का तरीका है। तो आज हम फिर बात करते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं इसको, 16 को। तो 16 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 हो गया। इसे हम 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया, 2 का कोफिशिएंट आया, तो ये सेटिस्फाई हो गया। तो हम इसे क्या कहेंगे, शांत आवर्ती कहेंगे, शांत आवर्ती बोलेंगे। आइए अब एक्सरसाइज पे बात करते हैं। लिखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति, यानी कि क्वेट और टर्बुलेंट कौन सी संख्या है, उसे हमें निकालना है। इसमें सबसे पहले इसका अच्छा ट्रिक होता है। सबसे पहले डिनोमिनेटर को, यानी कि नीचे वाले हर का, अगर 2 या 5 का गुणक है तो वह संख्याएं शांत होती है। तो हम चेक करते हैं, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 होती है तो वह 5 से डिविजिबल होती है। तो आइए करते हैं। ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 25 25 125, और 25 625 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3125 हो जाएगा 5 बार में। तो कितना बार हुआ, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 पर पावर 4, यानी कि इसका कोफिशिएंट निकला सिर्फ 5 पर पावर 4। तो इसका कोफिशिएंट 5 पर पावर 4 होने के कारण ये शांत हो गया। शांत के लिए हम बोले थे कि 2 या 5 का कोफिशिएंट होना चाहिए। अगर अदर कोई नंबर आए तो वह अशांत हो जाएगी। तो ये 5 से कटा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, शांत संख्या, यानी कि ये क्वेट नंबर है। उसके बाद ये क्वेट नंबर है। उसी तरह दूसरा देखेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाला को हमको देखना ही नहीं है, अंश को देखना नहीं है, हर वाले को देखना है। तो इसमें हर को निकालते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि इसका जो निकल के आया 2 पर पावर 3। तो ये भी शांत हो जाएगा। 2 या 5 ही आया, यानी कोफिशिएंट इसका 2 या 5 ही आना चाहिए, यानी कि 2 या 5 से ही कटना चाहिए। तो इसका हर में सिर्फ 2 या 5 से ही आया गुणक। अब तीसरा देखते हैं, इसमें चेक करते हैं इसके हर में। तो इसका फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करते हैं तो इसका निकलता है 5 × 7 × 13। तो इसमें एक ऐसी संख्या आ गई, ये 2 अलग अलग संख्याएं जो 5 और 2 से अलग है। तो इस ऐसी संख्या को हम बोलेंगे अशांत। आइए हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन पे। अगर हम इसे निकालते हैं तो ऊपर वाले से हमको कोई तो मतलब है नहीं। उसके बाद अगर नीचे देखेंगे 1600 लिखा है, तो 16 × 100 लिख सकते हैं इसे हम अगर फैक्टराइज करते हैं तो 15/16 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 4। उसके बाद 100 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 और 5 पर पावर 2, ये लिख सकते हैं।
2 पर पावर 4, सॉरी 2 पर पावर 2 होगा। तो इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ 2 और 5 का ही इसमें कोफिशिएंट आया, 2 और 5 का ही गुणक आया, तो इससे हम क्या कहेंगे, शांत। अब हम इस पे चर्चा करते हैं। तो यह नॉमिनेटर से तो हमको कोई मतलब नहीं है, तो डिनोमिनेटर से में देखेंगे तो 29 बटे डिनोमिनेटर में ये 4 का 7 का सॉरी क्यू है, तो इसमें एक अलग संख्या आ गई, तो 2 और 5 तो नहीं आई, अलग संख्या आई, तो ये हो जाएगा अशांत। उसके बाद अगर अगले में बात करते हैं क्वेश्चन पे, छठा क्वेश्चन पे, इसमें 2 और 5 का आया हुआ है, ऑटोमेटिक दिख रहा है, तो ये तो शांत हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं, 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5, एक ये अलग आ गया, ये अलग संख्या, तो ये देखते ही अशांत हो जाएगी, इसको लिव बनाने की भी ज़रूरत नहीं। अब इसमें देखेंगे डिनोमिनेटर में, तो आया 3 आया 5, तो इसमें क्या दिख रहा है, 5 तो है लेकिन ये 3 अलग अदर संख्या आ गई, तो ये हो जाएगा अशांत। उसके बाद देखेंगे इसका 30 वाला में, तो 3 इंटू 10, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, तो क्या आया, 3 एक अलग संख्या आ गई, ये भी हो जाएगा अशांत, अशांत आवर्ती। फिर उसके बाद इसको हम फैक्टराइज करते हैं डिनोमिनेटर को, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो इसमें अदर संख्या आ गई 3 और 7, तो देखते ही ये अशांत हो जाएगी। तो इस तरह से हम शांत और अशांत को पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। कहता है ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो जो शांत है उसे दशमलव प्रसार में लिखने के लिए इसमें से कोई हम एक ले लेते हैं, कोई संख्या। तो मान के चलिए हम ले लेते हैं 17/8। अगर हम इसे दशमलव प्रसार यानी डेसिमल फ्रैक्शन में अगर करेंगे तो हम भाग देंगे, तो क्या आएगा, 17, 1 टाइम से जाएगा, 2 टाइम से जाएगा, तो हो जाएगा 16, तो उतरा 1। फिर उसके बाद भाग देंगे, अब 1 में लगाएंगे तो नहीं जाएगा, तो हम देंगे दशमलव देंगे, तो यहाँ पे 0 देना पड़ेगा। फिर एक बार में लगेगा तो हो जाएगा 8, फिर इसको माइनस करेंगे तो आएगा 2, फिर से नहीं लगेगा तो यहाँ हम दे देंगे 0, यहाँ फिर लगेगा तो 8 दूनी 16, 2 बार में लगेगा तो हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो 4 आएगा। अब लगता है 0 दे देंगे तो आ जाएगा, 5 बार में लग जाएगा, यानी कि इसका डेसिमल फ्रैक्शन आया 2.125। इसका आंसर हो गया। जो शांत है उसका ही डेसिमल फ्रैक्शन निकलता है। तीसरा क्वेश्चन में कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक की स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो संख्या दी हुई है, ये एक परमेय संख्या है, ये ऐसी संख्या है जो दशमलव के बाद एक निश्चित दूरी पे जाके समाप्त हो जाती है, वैसी संख्या को परमेय संख्या बोलते हैं। या रिपीट करे, यानी कि ये नीचे में एक संख्या है जो रिपीट कर रही है, यह भी एक परमेय संख्या है। तो हम फर्स्ट पे बात करते हैं। तो इसको हम कैसे हम फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं। तो फ्रैक्शन में निकालेंगे तो हम इससे पहले जस्ट बताए थे कि दशमलव उड़ाते हैं तो जितना दशमलव के बाद होती है उतना 0 डालते हैं, उतना ऐसे करते हुए 9 तक 0 तक जाएंगे, 9 टाइम्स तक। यानी कि ये जैसे रेशनल नंबर बनाने के लिए हम जितना भी नंबर है उतना 0 नीचे डालते हैं।
तो ये हो जाएगा। तो कहीं भी किसी भी डिनोमिनेटर के लास्ट में अगर 0 आवे तो वो कोफिशिएंट 2 एवं 5 का कोफिशिएंट होता है, यानी कि गुणक है। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन में ये ऐसी संख्या है कि कोई लगातार भी नहीं है सही से, और ना टर्मिनेट कर रही है ना रिपीट कर रही है, रिपीट भी नहीं हो रही है ना टर्मिनेट हो रही है। तो इससे क्वेश्चन को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर है ये। तो इसे हम कहेंगे इरेशनल नंबर। ये हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये संख्या को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन में बोला है कि परिमेय संख्या जो है उसे P/Q के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसे P/Q के रूप में तो लिख दिए। ये एक परिमेय संख्या है, तो इसे रेकरिंग वाले संख्या को अशांत परिमेय संख्या होती है। तो इसे हम कैसे P/Q के रूप में लिखेंगे, तो सभी संख्या को लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद माइनस कर देंगे 4 3, उसके बाद जितने संख्या दशमलव के बाद देंगे जितने संख्याओं पे रेकरिंग है, तो 9 संख्या पे है तो 9 बार 9 लिखेंगे, ऐसे करके 9 टाइम्स तक। इसे यही हो गया। यह भी एक परिमेय संख्या है, और ये कहीं ना कहीं 2 5 का कोफिशिएंट तो है ही, एक अलग नंबर का भी कोफिशिएंट, इसके अलावा और भी संख्या का कोफिशिएंट। ओके, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।